हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टर्की टोरकोल पीजीटी में। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरे वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का ये कल हमने इसको सॉल्व किए थे 25 तक। 2010 का ये प्रीवियस ईयर है यूपीपीजीटी का। तो आज हम यहाँ से 26 से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। एक क्वेश्चन पेपर पूरे 125 का होता है, तो 25 तक हमने इसको सॉल्व कर लिए हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया है। निम्नलिखित में से किसने गुजरात में महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया है। आर.पी. देसाई, बी है एम.एस. गोरे, सी है के.एम. कापड़िया, डी है ए.एम. शाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। गुजरात में महुआ क्षेत्र का अध्ययन किसने किया था। तो ये किसने किया था, ये आई.पी. देसाई किए थे। महुआ क्षेत्र का अध्ययन किसने किया था, आई.पी. देसाई ने। और एम.एस. गोरे दिल्ली एवं हरियाणा के अमरीपाल परिवार का अध्ययन किए थे। ये दिल्ली एवं हरियाणा क्षेत्र का इन्होंने अध्ययन किया था। ये एम.एस. गोरे जो हैं ये दिल्ली एवं हरियाणा का अध्ययन किए थे। के.एम. कपाड़िया ये नवसारी का अध्ययन किए थे। ये नवसारी का अध्ययन किए थे। नवसारी गांव का अध्ययन किए थे ये। एम.एस. गोरे दिल्ली का अध्ययन किए थे। ये दिल्ली एवं हरियाणा का। दिल्ली एवं हरियाणा का अध्ययन किए थे ये। आई.पी. देसाई महुआ का अध्ययन किए थे। ए.एम. साहब का नहीं हमको पता है। और आई.पी. देसाई की पुस्तक है द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। इनकी पुस्तक है ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। इनकी पुस्तक है, बुक है इनकी ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया ये इनकी लिखी गई थी 1956 में। 1956 में लिखी गई थी। 1956 में पुस्तक इनकी लिखी गई थी आई.पी. देसाई की। और एस.सी. दुबे समीर पेट गांव का अध्ययन किए थे। एम.एन. श्रीनिवास श्री रामपुरा का अध्ययन किए थे। ये सब इन लोगों का क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1929, बी है 1954, ऑप्शन सी 1955, डी है 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब हुआ था ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगी 1956। ऑप्शन डी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम, यहाँ विशेष विवाह अधिनियम आ जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम 1929 में ये शारदा एक्ट हो जाता है। शारदा एक्ट
शारदा एक्ट हो जाता है। बाल विवाह के लिए है ये। 1955 आपका हिंदुओं को तलाक तथा न्यायिक पृथक्करण, हिंदुओं को न्यायिक पृथक्करण, तलाक तथा हिंदुओं को तलाक तथा न्यायिक पृथक्करण, तलाक तथा न्यायिक पृथक्करण, न्यायिक पृथक्करण के लिए 1955, ये 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद दिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं, पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद दिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र में, बी है मध्यवर्ती क्षेत्र में, सी है दक्षिणी क्षेत्र में, डी है पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया है वर्ष 1972 में, बी है 1970 में, ऑप्शन सी 1986 में, डी है 1992 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके, इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 1992 को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1939 में, बी है 1942 में, ऑप्शन सी 1955 में, डी है 1961 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 1939 में, ऑप्शन ए। यह मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में अस्तित्व में आया था। यह अधिनियम मुस्लिम स्त्रियों को तलाक का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान में 3 तलाक अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम स्त्रियों को अधिकार प्रदान दिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी है पुराणों में, ऑप्शन सी उपनिषदों में, डी है मनुस्मृतियों में, स्मृतियों में। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे ऋग्वेद में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। किसका कथन है? ए बी केतकर, बी है जे एच हट्टन, सी है हेराल्ड गोल्ड, डी है आंद्रे बेत्तई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगे जे एच हट्टन। जे एच हट्टन ने का ये कथन है और इन्होंने जे एच हट्टन की इनकी बुक है कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया इनकी पुस्तक है, बुक है इनकी कास्ट इन इंडिया।
इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया इनकी पुस्तक है। ये 1900 कास्ट इन इंडिया, इनका जन्म होता है 27 जून 1858 में। इनका जन्म होता है 1885 में, 1885 में इनका जन्म होता है, 1885 में जन्म। इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने जनजातियों को क्या कहा था? जनजातियों को उन्होंने आदिम जाति कहा था। जनजातियों को इन्होंने आदिम जाति भी कहा था हट्टन ने। बाहरी जाति एवं आदिम जाति इन्होंने ही कहा था जनजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक हैं। द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक हैं एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, W.H. वाइजर, डी है ऑस्कर लेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी, W.H. वाइजर, ऑप्शन सी। सर्वप्रथम जजमानी प्रथा का उल्लेख विलियम वाइजर ने किए थे। इन्होंने इनकी इसी पुस्तक में किए थे, हिंदू जजमानी सिस्टम में इन्होंने जजमानी सिस्टम का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन साइमन कमीशन, बी संविधान सभा, सी नेहरू समिति, यहाँ नेहरू समिति हो जाएगा, नेहरू समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग तो यहाँ पर किसी के द्वारा नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अनुसूचित जाति का ये संविधान में किया गया है, संविधान में किया गया है। ये अनुसूचित जाति का शब्द का प्रयोग ये संविधान में किया गया है। अधिनियम 1935 में जातियों की एक सूची तैयार की गई थी। इस सूची में शामिल सभी जातियों को बाद में अनुसूचित जाति कहा जाने लगा। तो इसमें 1935 में ये अधिनियम लागू हुआ था। संविधान में ये कहा गया था, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था संविधान में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1933, बी है 1935, ऑप्शन सी है 1936, डी है 1940। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना संघ की स्थापना 1932 में की गई थी, 1932 में, और 1933 में ही महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है मध्यकाल, डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएंगे मध्यकाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी है उपनिषद, सी है पुराण, डी है मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में से किसने सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? प्राचीन ग्रंथों में किसने सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? ऑप्शन है वेद, बी है पुराण, सी है उपनिषद, डी है अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं एम डॉक्टर एस कुमारप्पा, सी है डॉक्टर सुशील चंद्रा, डी सी है कपातून एच कामा, डी है एम बी मूर्ति। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे डॉक्टर एम बी मूर्ति, ऑप्शन डी। सुशील चंद्रा की यहाँ कुमारप्पा की पुस्तक है आवर बेगर प्रॉब्लम, आवर बेगर प्रॉब्लम इनकी पुस्तक है, आवर बेगर प्रॉब्लम। एस कुमारप्पा की आवर बेगर प्रॉब्लम इनकी पुस्तक है। सुशील चंद्रा की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया, ये सुशील चंद्रा की पुस्तक है। कपातून एच कामा की पुस्तक है इन आवर बेगर प्रॉब्लम, इन आवर, कपातून की पुस्तक है इन आवर बेगर प्रॉब्लम, कुमारप्पा की पुस्तक है आवर बेगर प्रॉब्लम। ये डिफरेंस इतना नहीं यहाँ, इन आवर बेगर प्रॉब्लम, इन आवर बेगर प्रॉब्लम, यहाँ पे है आवर बेगर प्रॉब्लम, आवर बेगर प्रॉब्लम, आवर बेगर प्रॉब्लम। ये इतना डिफरेंस है, इन लगा हुआ है कपातून में और कुमारप्पा में आवर बेगर प्रॉब्लम है। सुशील चंद्रा की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह कथन किस विद्वान का है? सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह कथन किसका है? स्पेंगलर, बी है टैनबी, सी है कार्ल मैनहीम, डी है सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक विघटन का मुख्य कारण संस्कृति तथा संस्थागत विघटन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे सोरोकिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है
जेपी नारायण द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, सी है एम के गांधी द्वारा, डी है ज्योतिबा फूले द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जेपी नारायण द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। कथन किस विद्वान का है? धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह कथन किस विद्वान का है? दुर्खीम, टायलर, फ्रेजर, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमाल दुर्खीम का, ऑप्शन ए। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह संपूर्ण व्यवस्था है जो विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में समुन्नत करती है। ये दुर्खीम ने कहे थे। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इनकी पुस्तक है, इमाल दुर्खीम की। समाजशास्त्र के एकेडमिक पिता इमाल दुर्खीम को ही कहा जाता है। फ्रांस में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उनमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को नष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? तो श्रीपुरम गांव का अध्ययन यहाँ पूछा हुआ है। ऑप्शन है हेनरी मैन, बी है मैकिम मैरियट, सी आंद्रे बित्ते, डी है एस.सी. मेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर श्रीपुरम का आंद्रे बित्ते हो जाएंगे। आंद्रे बित्ते ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किए थे। एस.सी. मेयर रानीखेड़ा गांव का अध्ययन किए थे। ये रानीखेड़ा का अध्ययन किए थे। रानीखेड़ा का अध्ययन किए थे ये आंद्रे बित्ते। मैकिम मैरियट एक किशनगढ़ी का अध्ययन की थी। किशनगढ़ी का अध्ययन। हेनरी मैन का नहीं पता हमको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन है एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, बी है अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, सी है नगर में किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना, सी है उपरोक्त में से सभी। कौन सा कथन आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सत्य है? आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसमें सभी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1950 से 51, बी 1964 से 65, सी है 1974 से 75, डी है 1977 से 78। तो इसी मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1977 से 78, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेंशनल सर्विस की स्थापना हुई 1950 ईस्वी, बी है वर्ष 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1955 ईस्वी, डी है 1961 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1961, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष किस कर्म का संबंध है? निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन में कर्मों से है? संचित, प्रारब्ध, क्रियामान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रारब्ध, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है? ऑप्शन ट्राइफेड, BNSFDC, CANSP, DAITDP। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे ट्राइफेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था 10 जनवरी 1992 को। बी है 13 जनवरी 1992 को, सी है 17 जनवरी 1992 को, डी है 23 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 13 जनवरी 1992 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, बी विसमाजीकरण, सी पूर्ण समाजीकरण, डी पूर्वाभासी समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नकारात्मक समाजीकरण, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप की क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह से आप हम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।